भारत सरकार के रक्षा मंत्री और भारत के एक बहुत ही सम्मानीय नेता परमादरणीय राजनाथ सिंह जी, आपल्याच छत्रपती संभाजीनगर से पण आता राजस्थानचे राज्यपाल हरिभाऊ नाना बागडे, श्री अतुल सावे जी, जयकुमार रावल जी, डॉक्टर भागवत कराड जी, अतिशय सुंदर प्रेझेंटेशन ज्यांनी केलं ते सीएमआयचे अध्यक्ष अर्पित सावे जी, अथर्व नंदावत, उत्सव माचर, सौरभ हसानी, ऋषिकेश गवळी, या ठिकाणी उपस्थित आमचे सहकारी आमदार आणि संभाजीनगरच्या बिझनेस आणि इंडस्ट्रीमधील सर्व महत्त्वाची मंडळी मला समोर पाहायला दिसते। त्यामुळे सर्व भगिनी आणि बंधूंनो, आदरणीय रक्षा मंत्री जी, मैं कई सालों से महाराष्ट्र में काम कर रहा हूं और 2014 में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बनने का मुझे सौभाग्य मिला और आप स्वयं ही मुझे मुख्यमंत्री बनाने के लिए उस समय आए थे। और उसके बाद पिछले 10 सालों में महाराष्ट्र के हर शहर में, हर इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम में मैंने बिजनेस और इंडस्ट्री के लोगों के साथ बहुत इंटरेक्शन किया। पर मैं आज संभाजीनगर में हूं इसलिए नहीं कहता, मैं हमेशा जब महाराष्ट्र में बिजनेस और इंडस्ट्री की बात आती है तो हमेशा कहता हूं कि जो एंटरप्रेन्योरशिप मुझे संभाजीनगर के हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट में दिखती है वो महाराष्ट्र में सबसे अधिक है, सबसे ईगरनेस है। और अपने इलाके के लिए कई बार व्यक्ति अपने बिजनेस का विचार ज्यादा करता है, लेकिन यहां पर एक सामूहिक चाह मुझे दिखती है कि जो इस संभाजीनगर को आगे ले जाने के लिए और इसको एक इंडस्ट्रियल मैग्नेट बनाने के लिए हमेशा काम करती हुई नजर आती है। और सीएमआई जैसी ये जो संस्था है ये बहुत अच्छा कार्य इस सारे क्षेत्र में कर रही है। जब मैंने समृद्धि महामार्ग बनाने का निर्णय किया उस समय मैं हमेशा ये कहता था कि महाराष्ट्र का इंडस्ट्रियल मैग्नेट ये पुणे है, लेकिन अब ये इंडस्ट्रियल मैग्नेट शिफ्ट होने वाला है और ये इंडस्ट्रियल मैग्नेट ये संभाजीनगर और जालना होने वाला है। और शायद उस समय कई लोगों को ऐसा लगता होगा कि ये थोड़ी बड़बोली बात है, लेकिन आज जब हम डीएमआईसी को देखते हैं और हमने देखा कि 10,000 एकड़ की इंडस्ट्रियल इस्टेट खड़ी की और एक भी प्लॉट बाकी नहीं है और लाइन लगी हुई है, अभी 8,000 एकड़ और हम लोग एक्वायर करने वाले हैं। और हुज हु आज यहां पर मौजूद है। लेकिन ये जो हुज हु यहां पर आया इसके पीछे 2 कारण है। पहला कारण आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमने डीएमआईसी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया वो देखने के बाद कोई यहां से दूसरी जगह जाना नहीं चाहता। तो हम जब भी इंडस्ट्री वालों को संभाजीनगर लेकर आते हैं तो वो यहीं बस जाते हैं और यहीं पर इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन उसके साथ साथ इंडस्ट्री एक और चीज हमेशा देखती है कि यहां पर ह्यूमन रिसोर्स है कि नहीं, यहां पर ट्रेन मैन पावर है कि नहीं, यहां पर इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम है कि नहीं। और संभाजीनगर के हमारे इंडस्ट्री ने
इतनी अच्छी यहाँ पर इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम तैयार की है कि आने वाले व्यक्ति को ध्यान में आता है कि मुझे जो चाहिए वो सारी चीजें यहाँ पर मौजूद है और इसीलिए यहाँ पर वो निवेश करके जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि टोयोटा के मामले में कर्नाटक उनको सारी चीजें देने को तैयार था, लेकिन हम लोग अंदर ही अंदर प्रयास कर रहे थे और उनके साथ बातचीत कर रहे थे और उनको कम से कम 4 बार उन्होंने ये इकोसिस्टम यहां पर आकर देखी और हमारे चाहे वो कराड़ जी हो, सावे जी हो, इनके से नेता हो या फिर हमारे इंडस्ट्री एसोसिएशन के लोग हो, ये भी उनके साथ पैरेलल इंटरेक्शन करते थे कि भाई आपको जो चाहिए हम देंगे और वो सारी इकोसिस्टम हमारे पास है। और एक प्रकार से कर्नाटक को ठुकरा कर उन्होंने महाराष्ट्र को और छत्रपति संभाजी नगर को चुना और मैं ऐसा मानता हूं कि एक वाटरशेड मूवमेंट जिसको हम कहते हैं उस प्रकार की मूवमेंट रही है। आज धीरे धीरे महाराष्ट्र देश का ईवी कैपिटल बन रहा है और इस ईवी मैन्युफैक्चरिंग में भी शायद सबसे बड़ा हिस्सा ये संभाजी नगर के पास ही होगा, ऐसा हमको आज दिखाई पड़ता है। तो ये बहुत खुशी की बात है कि आज संभाजी नगर को अब नए तरीके से डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में पिच इन करने का प्रयास हमारे ये सारे मित्र कर रहे हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि जैसे उन्हें पता चला कि आदरणीय रक्षा मंत्री जी आ रहे हैं तो वो कभी मौका गवाते नहीं है। उन्होंने बराबर आपसे समय लिया, आपके सामने एक बहुत ही सुंदर प्रेजेंटेशन उन्होंने किया। अब इस प्रेजेंटेशन में कुछ चीजें हमारे करने की है और बाकी आपका आशीर्वाद है, ये 2 चीजें हो जाएगी तो ये प्रेजेंटेशन कामयाब हो जाएगा। तो जहां तक महाराष्ट्र सरकार का सवाल है तो एक प्रकार से डिफेंस इंडस्ट्री के क्लस्टर के लिए जो एक पार्क तैयार करने की बात है तो निश्चित रूप से हम उसमें पहल करेंगे, महाराष्ट्र सरकार उसमें पहल करेगी। लेकिन उसके साथ साथ आप लोग ये जानते हो कि जैसा और आपने भी कहा कि एंकर ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे पास जब जब एंकर आया तो हमने एंसिलरी का एक बहुत सुंदर क्लस्टर तैयार किया। जो आप लोगों ने ऑटो क्लस्टर तैयार किया वो तो मैं ऐसा मानता हूं कि एक मिसाल है, इस प्रकार का आपने ऑटो क्लस्टर तैयार किया है। तो उस दृष्टि से इस एंकर को ढूंढने के लिए, उसको लाने के लिए निश्चित रूप से हम सब लोग मिलकर आदरणीय रक्षा मंत्री जी की मदद लेंगे। लेकिन आप लोग जानते हैं ढूंढना तो हमें पड़ेगा, ढूंढकर उनको हमारे इकोसिस्टम से वाकिफ करवाना पड़ेगा। अंतिम आशीर्वाद के लिए हम हमारे रक्षा मंत्री जी के पास पहुंच जाएंगे और मेरा आज तक का अनुभव है हम जब भी उन तक गए हैं हमको आशीर्वाद मिला ही मिला है। उनका एक विशेष प्रेम और विशेष स्नेह ये महाराष्ट्र के साथ भी रहा है और हम सभी के साथ रहा हुआ है। इसलिए मुझे लगता है कि आपने बहुत सही तरीके से बात को पकड़ा है और संभाजी नगर वाले जब पकड़ते हैं तो छोड़ते नहीं है। तो मैं आज के इस मौके पर आपको बहुत बधाई देना चाहता हूं। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन आपने तैयार किया है और मैं ऐसा मानता हूं कि आज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में अनप्रेसिडेंटेड अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जब से मेक इन इंडिया में डिफेंस को एक प्रकार से ईज आउट किया गया और मैं भारत सरकार का आभार व्यक्त करता हूं। जिस समय ये घोषणा होती थी तो लोगों को लगता था ये होने नहीं वाला है, ये केवल घोषणा है। लेकिन आज हम देख सकते हैं, आपने भी यहां पर उसका जिक्र किया है, पुणे हो, नागपुर हो या फिर अपना अहिल्यानगर हो, ये डिफेंस क्लस्टर तैयार हो गए। आज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में बिल्कुल क्रिटिकल इस प्रकार का भी जो वेपन है
वो आज महाराष्ट्र में तैयार हो रहा है। और इसका पूरा जो श्रेय है वो भारत सरकार को, हमारे प्रधानमंत्री जी को और हमारे रक्षा मंत्री जी को जाता है कि जिन्होंने इस क्षेत्र को इस प्रकार से एक शेप दिया कि आज आत्मनिर्भर भारत क्या है ये अगर देखना है तो हम हमारी डिफेंस इंडस्ट्री को देखेंगे तो ध्यान में आता है किस तेजी के साथ आत्मनिर्भरता की ओर हम लोग बढ़े हैं। तो मुझे लगता है उस आत्मनिर्भरता की दौड़ में डिफेंस के क्षेत्र में संभाजीनगर भी अब शामिल होना चाहता है। ये बहुत अच्छी बात है। हम जरूर इसमें पूरी मदद छत्रपति संभाजीनगर की करेंगे और जो भी संभव होगा वो निश्चित रूप से करेंगे। इतना ही आज के मौके पर मैं कहता हूं और फिर एक बार आप सभी की ओर से आदरणीय रक्षा मंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।